विकास के लिए जो भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं और उसकी जगह पे बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम इसी तरह बचा सकते हैं, पेड़ पौधा लगा के। लोगों के अंदर जो हाहाकार मच जाएगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। रामदयाल मुंडा जनजातीय म्यूजियम में पेंटिंग्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पेंटिंग्स का आयोजन किया गया है और इसका जो थीम है वो क्लाइमेट चेंज और जेंडर पे बेस्ड है। यदि आप देखिएगा तो जितना भी यहाँ पे पोर्ट्रेट्स है, पेंटिंग्स है, उसमें क्लाइमेट चेंज और जेंडर को दिखाया गया है। सभी जगह पे यदि आप देखिएगा तो इस पेंटिंग में भी और जितने भी पेंटिंग्स हैं उसमें क्लाइमेट चेंज और जेंडर को बखूबी से दिखाया गया है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली हैं वो सब युवतियां हैं। और यदि आप देखिएगा तो टोटल इसमें शायद 17 या 19 जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ एग्जीबिशन लगा हुआ है। सभी पेंटिंग्स का जो थीम है वो जेंडर और क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड है। सभी जगह जेंडर और क्लाइमेट चेंज को दिखाया गया है। यदि आप इस पेंटिंग को देखिएगा तो यहाँ पेड़ कटे हुए हैं और डायरेक्ट पेड़ से यहाँ पे एक मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन जा रहा है। यदि इस इधर देखिएगा तो यहाँ प्रे कर रही है कि सूखा सूखा पड़ गया है और उसको बारिश हो, इसके लिए प्रे कर रही है। यहाँ पे भी जो थीम है वो भी यहाँ पे दिखा रही है। जितने भी पेंटिंग्स हैं वो उसी पे बेस्ड है। क्लाइमेट चेंज आज भारत ही नहीं पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है। और आप सभी जगह न्यूज के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे कर रहा है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, या जो गर्मी है, बरसात है, वो सब टाइम से नहीं हो पा रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है और उसी को सुधारने के लिए बहुत सारे मुहिम चलाए जा रहे हैं। पेंटिंग्स के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है। आइए हम चलते हैं इनके जो आर्टिस्ट है उनसे बातचीत करते हैं, वो पेंटिंग्स के माध्यम से क्या दिखाना चाहती हैं। जी। यहाँ पे और एक कलाकार है हमारे साथ, ये पेंटिंग्स बनाए हैं। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं इनकी क्रिएटिविटी है। आप लोग का जो थीम है वो जेंडर और क्लाइमेट चेंज पे आप पहले आपका इंट्रो क्या है और ये आप क्या दिखाना चाहते हैं पेंटिंग्स में। मेरा नाम निशी कुमारी है, मैं लोहरदगा से हूँ और मैंने फाइन आर्ट्स पे ग्रेजुएशन किया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से। तो हमारा जैसे इसका थीम है जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मैंने एक छोटा पार्ट रखा है अपने पेंटिंग में, वो है शहरीकरण। शहरीकरण मतलब कि विकास के लिए जो भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं और उसकी जगह पे बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, या फिर रोड, फ्लाईओवर, या बहुत सारी चीज़ जो लोगों को लगता है कि ये हमारी सुविधा बढ़ा सकती है, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये पिलर मैंने वही दिखाने के लिए, पीछे में शहर है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स हैं और ये पिलर है। इससे ये लग रहा, पता चल, मतलब ये दिखाने का, ये मैसेज देने का कोशिश है कि यहाँ पे जो जंगल थे वो कट चुकी है और अभी ये बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू हुई है। अभी ये बिल्डिंग बन जाएगी, अब पेड़ तो कट ही चुके हैं। तो इस वजह से इसका जो असर होगा क्लाइमेट पे, तो उसका असर मैं मुझे लगता है कि ये बारिश पे पे पड़ती है। जैसे ये मैंने ये सिंबॉलिक बादल बनाया, तो ये है जो जैसे नॉर्मली होता है क्या है कि बादल जिसमें जो बादल बरसने वाली है वो काला दिखाई पड़ता है, लेकिन मेरे बादल पे वाइट है, मतलब इसमें पानी नहीं है। इसका मतलब है कि बादल में पानी नहीं है, मतलब कि बरसात नहीं होगी और जो नदी तालाब है जो भी वो सूखे रहेंगे और पानी की कमी हो जाएगी। तो जेंडर क्लाइमेट चेंज होने का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है महिलाओं पे। ये भी मैं दिखाना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि वो सारे चीज़ें घर पे जो रह कर के उन मतलब इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे एक माँ को दिखाए हैं, उसे कंधों पे उनका बच्चा है, उनके हाथ में एक पानी के लिए ये बर्तन, तो ये क्या जी। ये मैंने जैसे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हुआ कि बारिश नहीं होगी, पानी कम पड़ जाएगा, किल्लत हो जाएगा, तो क्या होगा कि डेली लाइफ जो है, जो कि पानी पे डिपेंड करती है, वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इनको क्या है, जैसे अभी नदी तालाब सूख रहे हैं, अगर कोई कोई नदियों में पानी भी है तो वो क्या बोलते हैं, प्रदूषित है, जो कि इस्तेमाल करने लायक नहीं है। और अब क्या होगा कि हमारे जैसे डेली लाइफ में जो कुछ भी काम होते हैं, तो उसमें साफ पानी होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, तो वो खत्म हो जाएगा,
हो ही रहा है, अभी भी बहुत जगह पानी कम पड़ हो ही गया है। तो ये उनकी क्या बोले स्थिति है, मतलब वो परेशानी है इनकी। तो ये मैंने वो इनके चेहरे पे जो परेशानी का भाव है वो दिखाने की कोशिश किया है। और इनकी जो जिम्मेदारी है, जो वो बहुत मुश्किल से वो वो अपना ज़िम्मेदारी निभा ही रही है, लेकिन उनके उन्हें बहुत मुश्किल से ये काम करना पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज होने का एकदम डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो हम लोग देख सकते हैं, वो महिलाओं पे ज़्यादा पड़ता है। जेंडर और क्लाइमेट चेंज के बारे में आपका टॉपिक है और आज आप ये पेंटिंग बनाए हैं। क्या इस पेंटिंग माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं? आप कहाँ से हैं और आपका परिचय क्या है? अ, मेरा नाम सुधा कुमारी कुजूर है और मैं लोहरदगा जिला के कुरू प्रखंड से हूँ। और जो मेरी स्टडी हुई है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट पटना से हुई है और मेरी मास्टर्स हुई है वो सर जे जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स मुंबई से हुई है। तो ये जो टॉपिक है, आज की जो टॉपिक है, जेंडर एवं क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे होंगे कि मतलब आपको भी देखने के लिए मिल रहा होगा, हर किसी को देखने के लिए मिल रहा है, तेजी से पेड़ की कटाई हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, मतलब रास्ते बन रहे हैं और हमारा जो मिट्टी है, सोइल है, सब कुछ खराब हो चुका है। जैसे होता था ना, हमारा लाइफ होता था पहले ज़माना में, आप देख सकते हैं आज से 30 साल पहले, देख सकते हैं कि लाइफ लोगों का लॉन्ग होता था। मतलब लोग जीते थे, 80 साल जीते थे, 85 साल जीते थे, 60 तक जीते थे। लेकिन अभी होता है क्या कि 50 साल मतलब लोगों का लाइफ अटैक से मर रहे हैं लोग। कि अभी देख भी चुके हैं कि कोरोना, मतलब बीते सालों में कोरोना जो हुई थी, तो उसके वजह से लोग भी बहुत प्रभाव हुए हैं। मतलब जैसे बहुत सारा दवाई लेना पड़ा। नेचर तेजी से कट रहा है इसके वजह से कि जितने सारे मिलावट होते हैं, मतलब देखा अच्छा, जाए खाद्य ये पदार्थ बताइए कि में। ये जो मास्क लगाया हुआ है, ये जो आप मास्क यस, डाले हुए हैं, इसका क्या मतलब इसका ये मतलब है कि पेड़ अभी खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन भी हमारा कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन तो बढ़ नहीं रहा है, हम पेड़ कटाई कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन कम हो रहा है। और जैसे पीपल का पेड़ हो गया या तो बरगद का पेड़ हो गया, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ वही है। तो वो सब भी पेड़ बहुत तेज़ी से कटाई हो रही है। तो एक वक़्त आएगा जब पृथ्वी पे एक पेड़ रहेगा, वो भी ऑक्सीजन जब देगा ना, तो लोगों के अंदर जो हाहाकार मच जाएगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। है? ये पेड़ से डायरेक्ट ले रहे यस, पेड़ से भी ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है, क्योंकि नेचर ही एक ऐसा माध्यम है जिसको हम अगर ज़्यादा लगाएँगे तो हमारा क्लाइमेट जो होगा चेंज होगा। मतलब हम शुद्ध हवा खाएँगे, शुद्ध हवा लेंगे, शुद्ध खाना खाएँगे, सब कुछ। और जैसे कि देखा जाए तो प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारा सोइल खराब हो गया। तो मैंने ये जो बैकग्राउंड में डाला है, ये सोइल को दिखाने के लिए डाला है कि हमारा मिट्टी पहले कितना डार्क हुआ करता था, है ना? तो मिट्टी अभी जो है खराब हो चुका है। वो उस तरीका का खाना नहीं मिल रहा है, लोग का हेल्थ पे इशू पड़ रहा है। ज़्यादातर लोगों को आप देख सकते हैं कि अटैक से लोग मर रहे हैं, कि हार्ट अटैक आया और वो मर गए, ऐसा है अभी का सिचुएशन देखा जाए तो। और ये जो गिद्ध मैंने बनाया है, जैसे गिद्ध भी विलुप्त हो रहा है पूरा, मतलब देखा जाए पृथ्वी में तो अ खत्म हो रहा है। और जो मरे हुए जंगली जानवर होते थे उसको खाते थे, क्लीन करते थे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो अर्थ का जो सफाई कर्मी कहा जाए तो वो ये जो गिद्ध है वो करते थे। आज वो भी नहीं है। अगर हम सेव नहीं रखते हैं ये सब चीज़ों को, ठीक है, ये गिद्ध भी मर जाएगा, कहीं-कहीं पे देखने के लिए मिलेगा आपको बाय चांस, और ये गिद्ध भी खत्म हो जाएगा एक दिन। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या पृथ्वी में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, और कह नहीं सकते कि अभी कल क्या होगा, क्योंकि हम डिसाइड नहीं करते। आज सुबह देखते हैं, उठते हैं तो फिर कल अगला सुबह नया स्टार्ट होता है। तो अगर खत्म हो जाता है, अगर कोई मर जाता है तो उसको खाने वाला भी वो गिद्ध नहीं रहेगा, है ना? वो क्लीन नहीं हो सकता है, फिर वही गंदगी होगा। तो हम उसको सेव करें जो हमारे लिए अच्छा हो, है ना? तो पेड़ लगाए ज़्यादा से ज़्यादा और सेव करें अपना अर्थ को। और पॉल्यूशन ना फैलाएँ, प्लास्टिक का कम यूज़ करें। मेरा तो यही संदेश रहेगा इस पेंटिंग के माध्यम से कि आप उसके लिए। यहाँ पे ये जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, इसके आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, मानसी टोप्पो। इनसे जानते हैं कि ये पेंटिंग्स के माध्यम से क्या दिखाना चाहती हैं। मानसी, आप लोग का टॉपिक है जेंडर और क्लाइमेट चेंज। इसके माध्यम से आप जेंडर और क्लाइमेट चेंज को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं? जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाई हूँ। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है और नेचर को नेचर की वजह से लाइक क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और जैसे अभी नेचर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, क्लाइमेट दिन पर दिन चेंज होते जा रहा है, उसके आधार पे मैंने दिखाया है कि उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इसको हम लोग इसका समाधान ये है कि हम पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो इसलिए मैंने ये पौधा दिखाया है जो कि
इस वुमेन को बचा रहा है नेचर से। तो इसलिए मैंने डेंजर के साइन पे यहाँ पे बिजली को दिखाया है, क्योंकि बिजली एक डेंजर का साइन है और इसकी वजह से वो वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा प्लांट। और तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम इसी तरह बचा सकते हैं, पेड़ पौधा लगा के, और हमें उसमें जागरूक होना चाहिए। यस।